की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय। देखिए, यूं तो हम लोग रोज त्योहार मनाते हैं, हमारा हर दिन, क्योंकि स्वर्ग में कौन रहता है? देवता। स्वर्ग में कौन रहता है? देवता। तो देवताओं के लिए रोज त्योहार होते हैं, ठीक है। और जो लोग राक्षस हैं, तो राक्षसों के लिए त्योहार भी होता, तो त्योहारों को मनाते नहीं है। उस दिन भी वो कहीं बलि चढ़ाएंगे, कहीं मुर्गा काटेंगे, कहीं बकरा काटेंगे, कहीं दूसरी चीजें वो करते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। आज गंगा सप्तमी का दिन है, आज मातृशक्ति दिवस है। अभी हम लोगों ने शंकराचार्य जी की जन्म जयंती मनाई, शंकराचार्य जी की जयंती भी हम लोगों ने मनाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन मनाया, रोज सूरदास जी का जन्मदिन मनाया। अपने पास में रोज 2-4-10 लोगों की जयंती और पुण्यतिथियां होती हैं। इन लोगों की हम जन्म जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथियां मनाते हैं। क्यों मनाते मालूम? वैसे हम भी बन जाएं। शंकराचार्य जी की हमने पूजा क्यों की? शंकराचार्य जी का जन्म क्यों मनाया? हम शंकराचार्य जी जैसे हम भी बने। शंकराचार्य जी ने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग से समाज को समर्पित कर दिया। 7 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कितने? 7 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके और पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया। राम जी 12 साल की उम्र में ज्ञान अर्जित कर लिए, गुरुकुल चले गए। और हम लोग पूरी जिंदगी भर ज्ञान अर्जित करते रहते हैं और ज्ञान नहीं मिल पाता। क्यों मालूम? क्योंकि हम लोग चाह नहीं रहे हैं ज्ञान। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमारे पास खूब अच्छा पैसा आ जाए और हम लोग जो है खूब सुख सुविधा में रहें, एसी में रहें। राम जी कहाँ पढ़ने जाते थे? गुरु जी के यहाँ, कुटिया में। नहीं तो कहते ना कि गुरु जी हमारे महल में आके पढ़ाइए, आ सकते थे। गुरु जी कहते हाँ भैया ठीक है, राजा जी के बच्चे हैं। लेकिन ना तो गुरु जी ने कभी ऐसा बोला और ना राम जी ने, ना उनके पिताजी ने। राम जी ने भी कहा कि हम अपने गुरु जी के यहाँ घर में जाकर पढ़ेंगे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विद्या जो ना उनके पास आ गई, विद्या माता सरस्वती माता उनके पास में आ गई और कहती है राम, चारों भाई गए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी के पास ज्यादा विद्या आ गई। क्यों आ गई? जो ज्यादा ध्यान लगाकर सुनेगा, जो ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ेगा, जो ज्यादा मन लगाएगा, उसके पास सब कुछ आ जाएगा। और जिसके पास में ज्ञान आ गया, उसका सारा अंधेरा चला गया। हम लोग कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग उस अंधेरे को मिटाने के लिए बैठे हैं, है ना। क्या है इसका मतलब? मैं घोर अज्ञान के अंधकार में पैदा हुआ था, मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। तो जिसकी जिसकी आंखें खुल जाती हैं उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। अगर पैसा बस आ जाएगा, अभी बताओ खूब आपके पास पैसा आ गया और बुद्धि नहीं है, दुकानदार को आपने दिया 100 का नोट और आपने उससे 10 रुपए का सामान खरीदा और उसने आपको 10 रुपये वापस कर दिया। आपको तो पता ही नहीं है कि कितना वापस करना चाहिए था, बुद्धि है ही नहीं है। उसने नहीं भी दिया तो बोले हाँ ठीक है, दे दिया तो भी ठीक है, 10 भी दिया सब ठीक। बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि नहीं होगी तो सारा धन, सारी संपत्ति, मान सम्मान सब बेकार। पागल के लिए देखो आप लोग, पागल को आप मिठाई दे दो तो भी बराबर, जयराम जी कर लो तो भी बराबर, नहीं करो तो भी बराबर। तो पागल जैसा जीवन नहीं होना चाहिए। हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? ऊंचाइयों पर, ऊंचा उठा हुआ। जो ऊंचा भवन होता है सबसे ऊंचा अलग से दिख जाता ना आपका ज्ञान। शंकराचार्य जी 7 साल के थे लेकिन उनका ज्ञान अलग झलकता था। हमारी माया, हमारे बच्चे, आप लोग आश्रम के जब बच्चे निकलते हैं ना तो गांव के लोग सारे देखते हैं, बोले बाबा जी के बच्चे जा रहे हैं, बहुत होशियार हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर योग्यता। आप लोग जब बैठते हो, आप जिससे बात करते हो तो लोग देखते हैं तो उनको लगता है यार हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाए तो अच्छा रहे। लेकिन उनकी किस्मत में नहीं है जो चीज आपकी किस्मत में है, क्योंकि आप लोग रोज प्रसाद खाते हो, रोज ज्ञान अर्जन करते हो, गुरु के पास पढ़ रहे हो। एक होता है टीचर, एक होता है टीचर। ठीक है, तो हम लोग क्या है, अपने गुरु, टीचर से भी ऊपर होता है गुरु। टीचर जो होता है वो अलग अलग विषय के लिए होता है। कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है, कोई गणित पढ़ाता है, कोई विज्ञान पढ़ाता है, कोई भूगोल पढ़ाता है, सब अलग अलग टीचर होते हैं ना। तो टीचर एक एक विषय का होता है। जो गुरु होता है ना सारे संसार से पार कराने के लिए होता है जो गुरु होता है। वशिष्ठ मुनि थे कौन? राम जी के गुरु। राम जी को ऐसा ज्ञान दिया उनने
कि 14 साल राम जी जंगल में रहे, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ना बैंक था वहां, ना एटीएम था, ना पासबुक थी, ना कोई फैक्ट्री थी, ना नौकरी की। 14 साल क्या कोई नौकरी की राम जी? ठीक, बढ़िया तपस्या करते थे, जो फल फूल पत्ते मिल जाते थे खा लेते थे, नहीं मिलता था तो ऐसी काम चलाते थे। 14 साल सोचो, आदमी तो 14 घंटे नहीं रह पाता, सुबह से शाम तक भूख लगी, मम्मी भूख लगी, है ना, डर के भूख के मारे आवाज भी नहीं हाँ, तो और सोचो ने 14 साल काट दिए। तो आप लोग भूखे ना रहो, प्यासे ना रहो, लेकिन ज्ञानी तो रहो। मूर्ख लोगों की कीमत कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती। इस संसार में सिर्फ किसकी कीमत होती है? ज्ञानी की। जो ज्ञानी होगा, जो दानी होगा, वही जो है सबसे बड़ा होगा। और दान भी कौन सा सबसे बड़ा होता है? ज्ञान दान। उसके बाद में होता है अन्नदान, वस्त्र दान, मतदान। तो ये अभी राजनीतिक सिस्टम में आ गया, पहले मतदान नहीं होते थे। ठीक है, मतदान भी करना चाहिए, 18 वर्ष के होने के बाद आपको मतदान भी करना है, चुनाव में वोट भी डालना है आपको हमारे देश का। लेकिन कब? जब आप समझदार रहोगे तब ना, ज्ञान ही रहोगे तो सब कर लोगे ना भैया। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो किसको वोट देना पता ही नहीं। जिसने शराब के लिए पैसे दे दिए उसको वोट दे आएंगे। अपने मम्मी पापा या क्या करते हैं, जो शराब के लिए पैसे दे देता है उसी को वोट दे देते हैं। नहीं तो वोट न जा रहे डाब, हम ही नहीं जाए क्या वोट डाल ककर नहीं कर दे थे हम वोट वाला। वोट सबको डालना है। माता पिता को बोलिए वोट जरूर दीजिए, लेकिन अच्छे आदमी को दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग आज पूजा करेंगे। ठीक है, तो बोले धरती माता की, भारत माता की, भद्रकाली माता की। चलिए थोड़ा ध्यान कर लीजिए। आसनम ध्यानम कुरु। ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों गलेरियों को आपस में रगड़ेंगे और नेत्रों को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे गलेरियों को नीचे लाएंगे। बोले भारत माता की, धरती माता की। चलिए तो उत्तिष्ठ, चल सेवा कर।